किसी भी बैंक में अपना आधार कार्ड कैसे लिंक करें ओटीपी के माध्यम से, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। बिना बैंक गए आप लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार, डीबीटी और एनपीसीआई को लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी या किसी भी प्रकार का जो लाभ है वह आसानी से मिल पाएगा। तो आप लोग किस प्रकार से अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग को इनेबल करेंगे, आधार सीडिंग करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। और यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर पाएंगे। आपको बिना बैंक गए यह काम कर सकते हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बैंक हो, कोई भी बैंक हो जिसमें कि आपका बैंक खाता खुला हुआ है, तो ऐसे में आप लोग अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग या आधार डीबीटी को लिंक कैसे करेंगे ओटीपी के द्वारा। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में जो है एक गूगल को ओपन करना होगा, ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एनपीसीआई। और इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगा। फर्स्ट लिंक इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने बैंक में आधार सीडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अपने बैंक में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आप लोगों को यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से 4-5 ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे कोने में आपको देखने को मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, BASE। ठीक है, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म आएगा, पेज ओपन होके आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको टोटल जो है 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला है आधार सीडिंग या फिर डी सीडिंग, अकाउंट डिटेल, आधार मैपेड स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री, और यहाँ से अपने रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। अब आधार सीडिंग करना जरूरी क्यों होता है मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे कि अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, अगर उसमें आपका आधार सीडिंग है और आप गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब भी फॉर्म भरते हैं तो कई बार वहां पे आपसे आपका बैंक अकाउंट नहीं मांगा जाता है, आपका आधार से केवाईसी कर दिया जाता है, ताकि जो पेमेंट है आपके आधार कार्ड के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। और यह तभी क्रेडिट होगा जब आपका आधार एनपीसीआई आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। जैसे कि आप फिंगर के माध्यम से जब अपना आधार नंबर देकर पैसा निकलवाते हैं दुकान से, तो इस केस में आपका आधार डीबीटी लिंक रहता है, तभी आप पैसा भी निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस प्रकार से अपने बैंक में आधार को लिंक करेंगे। तो इस साइट पे आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा आधार सीडिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, अपना आधार कार्ड नंबर आप इस कॉलम में फिल करेंगे। यहाँ पे टोटल 3 बॉक्स दिए गए हैं, पहले बॉक्स में 4 अंक, दूसरे बॉक्स में 4 अंक और फिर तीसरे बॉक्स में 4 अंक। टोटल जो आपका आधार नंबर संख्या है वह 12 अंकों का डिजिट यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट फॉर आधार। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला है सीडिंग, दूसरा है डी सीडिंग। जैसे बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है कि उनका पहले से किसी और बैंक में आधार सीडिंग है और वो इनएक्टिवेट है और उनका अकाउंट वो बंद हो चुका है या कुछ और रीजन है जिसकी वजह से उनको जो है गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, या फिर अंगूठे से जब पैसा निकालने जाते हैं दुकान पे तो उनका पैसा नहीं निकल पाता है। तो इस केस में दोस्तों आपको यहाँ पर सीडिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर बैंक। तो यहाँ पर किस बैंक में आपका खाता है, आप यहाँ से अपने बैंक खाता को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बैंकों के नाम आ गए हैं, आप यहाँ पे एक एक करके अपने बैंक का नाम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक का नाम भी आ चुका है, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, कैनरा बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे
तो कई प्रकार के प्राइवेट बैंक हैं, इंडियन बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, और इसके अलावा यहाँ पर से बहुत सारे लोग का जो खाता होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक का ऑप्शन मिल जाता है, पंजाब एंड सिंध बैंक का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रकार के आपके बैंक अकाउंट हैं, सभी प्रकार के बैंक अकाउंट बैंकों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में खाता है तो वो बैंक का नाम भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है। ऐसे ही आपका जो भी बैंक होगा तो वो बैंक आप यहाँ से एक प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आपका जो भी बैंक में खाता खुला है वही बैंक आपको सिलेक्ट करना है, ध्यान रहे। इसके बाद यहाँ पर आधार सीडिंग टाइप में 3 ऑप्शन है, फ्रेश सीडिंग, और दूसरा है मूवमेंट, यानी कि सेम बैंक से विथ अनदर अकाउंट। जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मान लीजिए कि आपका खाता है, लेकिन आपका अलग अलग ब्रांचेस में 2 अलग अलग अकाउंट है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि वोटर ID कार्ड से, राशन कार्ड के माध्यम से भी लोगों का खाता खुला हुआ था, और फिर उसी व्यक्ति ने दूसरे किसी ब्रांच में जाकर अपना आधार कार्ड से भी खाता खुलवा दिया। तो ऐसे में उसका सेम बैंक में 2 अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग अकाउंट है, तो वो चाहता है कि हमारा इस अकाउंट में पैसा ना आकर इस बैंक अकाउंट में पैसा आए। तो इसके लिए आपको फिर मूवमेंट ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा भी ऑप्शन है, जैसे कि लिखा हुआ है फ्रॉम ऑन बैंक टू अदर बैंक। जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक खाता SBI बैंक में है, लेकिन आपको जो है वो पैसा अपने SBI बैंक में नहीं लेना है, गवर्नमेंट पैसा, या फिर अपना जो अंगूठे से आप पैसा निकालते हैं वो आप SBI बैंक से आप हटाना चाहते हैं ताकि आपका SBI बैंक से पैसा ना निकले। आप अदर बैंक, जैसे कि मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है या किसी अदर बैंक में खाता है, उस बैंक में अपना आधार सीडिंग चाहते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट योजनाओं का स्कीम का लाभ मिले, प्लस आप अंगूठे से पैसा उस बैंक से निकाल पाएँ। तो ऐसे में फिर आप मूवमेंट फ्रॉम ऑन बैंक टू अदर बैंक को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट नंबर है वह बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, इस पर आप टिक करेंगे और ये जो कैप्चा दिए गए यहाँ पे डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर जो है आपके आधार में एक OTP आएगा, उस पर आप जो है OTP यहाँ डालेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो है तुरंत ही आपका आधार DBT NPCI लिंक हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर मिल जाने के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, इस पर यहाँ पर आप सीडिंग को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपने काम किया होगा अपना यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर कौन सा टाइप सेलेक्ट किया था, फ्रेश सीडिंग था या फिर जो ऑप्शन था उसको आप सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, और यहाँ पे वही अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे शो करा देगा। ठीक है, और अगर आपका 2-4 दिन हो चुका है, वैसे लगभग 24 घंटे के अंदर आपका अपडेट हो जाता है, तो 24 घंटे के बाद सीधा आप जो है साइट पे आएंगे और यहाँ आपको मिलेगा आधार मैपेड स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है और अपना जो है यहाँ पर आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पे हमने अपना आधार नंबर डाल दिया है, जो इसका जो भी कैप्चा आपको दिखाया जाएगा अपना यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल देंगे सही से। इस प्रकार से चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आपके उसी आधार पे 6 अंक का जो है OTP जाएगा। तो जो OTP आपके नंबर पे अभी रिसीव होगा वो OTP आपको डालना होगा। तो हमारा OTP यहाँ पर आ चुका है, तो OTP यहाँ पर हम डाल देते हैं। इस प्रकार से OTP डालेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैंक का जो डिटेल है, आपका जो आधार का स्टेटस है शो करेगा। जैसे कि हमारा आधार जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में लिंक है, यहाँ पर हमारा DBT इनेबल्ड है, कौन सी डेट में अपडेट हुआ है वो यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने जो है 25 तारीख को या मैंने जो है 25 तारीख को यह प्रक्रिया की थी इसी पोर्टल से। हालांकि उस समय वीडियो को शूट नहीं कर पाया था, लेकिन यही सेम प्रोसेस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसी प्रोसेस के माध्यम से हमने किया था। और यहाँ पे हमारा अगले 24 घंटे में आधार इनेबल हो चुका है, DBT आधार से लिंक हो चुका है हमारे इस बैंक अकाउंट से। तो आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब करें।